हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉर ब्लास्टर। और मैं हूं आपका होस्ट रवि। परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट वीडियो, परफेक्ट रिजल्ट, एवरीथिंग वाज स्पॉट ऑन। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा प्रॉफिट रहा। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर पर्टिकुलरली मॉर्निंग से सिग्नल चले। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप बताता चलूँ, इट इज़ टोटली फ्री। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना, सिग्नल्स हैं, लर्निंग है, एवरीथिंग इज़ देयर। टोटली फ्री है, हर कोई ज्वाइन कर सकता है। ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स का आईबी लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। व्हाट्सएप नंबर भी नीचे दिया हुआ है। और अगर आप ऑलरेडी ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं तो फिर आप आईबी चेंज करके यू कैन बी द पार्ट ऑफ दैट ग्रुप। और ज़बरदस्त किस्म का जो है वो मामलात हैं उन लोगों के लिए जो कि ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं। एक होते हैं सिर्फ गैम्बलर्स और एक होते हैं ट्रेडिंग प्रोसेस के अंदर होना चाहते हैं। मैं कराची आया हूँ स्पेशली उन लोगों को अपॉर्चुनिटी देने के लिए जो कि लोग वाकई ही लर्न करना चाहते हैं। कल भी आपको एक ही बात कही थी कि भाई बहुत सारा टाइम होता है जब न्यूज़ टाइम पर मुझे अपनी भी ट्रेड करनी होती है। मैं देखें, आप लोग मुझे कहते हैं कि जी न्यूज़ टाइम के ऊपर लाइव है। हाँ, कुछ टाइम्स के ऊपर ये पॉसिबल हो सकता है। अब जैसे शाम 4-5 बजे के करीब है, वो पॉसिबल हो जाएगा आना। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि उसके बाद एक बड़ा टाइम मौजूद है जिसके बाद उस न्यूज़ का इम्पैक्ट आना है, मूव आनी है। सो यू कैन बी इट। लेकिन 10-11 बजे अगर मैं कोई न्यूज़ एफओएमसी है तो मैं उस टाइम पे लाइव नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि उसके बाद बिल्कुल 1-1.5 घंटे का स्लॉट रह जाएगा, मुझे अपनी भी ट्रेड करनी है। और जो ट्रेडर होता है वो वॉलेटिलिटी को ढूंढता है। जो अच्छा ट्रेडर होगा वॉलेटिलिटी को ढूंढेगा। और मैं आपको ये बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जितने भी लोग लाइव आ जाते हैं दे आर नॉट ट्रेडर्स, दे आर जस्ट द एनालिस्ट। और एनालिस्ट की और ट्रेडर की बात में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ठीक है, मैं एक साइड पे बैठता हूँ, मैं कहता हूँ यार ठीक है, यहाँ पे होगा ये मेरा एसेल होगा, मैं सेलिंग में बैठूंगा, या ये मेरा एसेल होगा, मैं बाइंग में बैठूंगा। दैट्स इट। दैट इज़ हाउ आई ट्रेडेड। मेक इट सिंपल। दोनों तरफ म्यूजिकल चेयर खेलना, कभी बाय के सिग्नल, कभी सिग्नल सेल के सिग्नल। हाँ, कभी हो जाता है कि बहुत अच्छी मूव आ जाती है तो फिर दोनों तरफ सिग्नल्स भी चल जाते हैं फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। लेकिन ऐसा रेयर होता है। जो ट्रेडर होता है वो अपने एक गेम प्लान के साथ मार्केट को देखते हुए, फंडामेंटल्स को देखते हुए एक ट्रेडिंग साइड पकड़ता है, इंट्राडे पर्टिकुलरली। मैं बार बार हमेशा बात करता हूँ, ये 40-50 हज़ार डॉलर वाले जितने हैं ये इंट्राडे ही हैं। ये कुछ स्विंग ट्रेडर नहीं है। क्यों? क्योंकि वही बात, हफ्ते 2 हफ्ते की ट्रेड आप स्विंग उठाएंगे, एसएल 2-3 आपके हिट हो गए तो फिर वो 1-2 महीने दोबारा से आपको लग जाते हैं उसको कवर करने के लिए, और इतनी पेशेंस नहीं है। और इंट्राडे इज समथिंग वेरी गुड। मैं आपको हमेशा बात ये करता हूँ, दोबारा एंट्री लेने का मौका जो है ना, वो एक स्ट्रेंथ है, वो एक स्ट्रेंथ है। लेकिन स्ट्रेंथ कब आती है? जब एसएल लगा के ट्रेड करते हैं। खैर, आज बिल्कुल ज़बरदस्त दिन रहा। सिंपल ट्रेडें थी, बहुत सिंपल ट्रेडें थी यार। मतलब आंखें बंद करके US 30, नैस्डैक, ऑयल हो गया, सिंपल सिंपल बियर फ्लैग तैयार होते, बियर फ्लैग टूटने थे। बहुत ही आसान किस्म की ट्रेड्स थी। तो दैट वाज प्रीटी सिंपल। हाँ, असल चीज़ ये है कि रिट्रेसमेंट बहुत आला हुई है। अगर अब हम गोल्ड को देखते हैं और सारा कुछ देखते हैं तो रिट्रेसमेंट बहुत ऊपर अच्छी आ गई है, बहुत ज़्यादा आ गई है। इसको अब हम कल, क्योंकि है NFP नंबर है और ISM नंबर भी है, तो 1.5 घंटे के अंदर अंदर ये बहुत ज़बरदस्त डाटा मौजूद है। तो ये क्या हो सकता है मार्केट के अंदर, दिस इज़ गोइंग टू बी समथिंग। देखिए, प्रॉबिलिटीज़ है, सब कुछ है। अब मैं ये फील ये कर रहा हूँ कि जिस तरीके से जो FOMC का इम्पैक्ट था वो पहले ही मार्केट ने एक दिन पहले एब्जॉर्ब कर लिया, और एक दिन पहले ही मार्केट ने बता दिया कि FOMC का जो रिज़ल्ट है उसको हम पहले किस तरह से देख रहे हैं, वो कहाँ जा रहा है। और उसके मुताबिक मार्केट सेटल होकर पहले ही अपने जो एरिया से वहाँ पहुँच गई, और उसके बाद वहाँ से फिर टर्न अराउंड लिया। तो शायद ये वाली मूव भी इस टाइम पे वही है। सिल्वर के ऊपर भी बहुत अच्छा प्रॉफिट रहा। सबसे अच्छा मेरे ख्याल सिल्वर के ऊपर रहा, क्योंकि सिल्वर के पिप्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो कल के लिए क्या है? कल ऑब्वियसली देखें, एक सिंपल रूल है, तमाम सपोर्ट्स, तमाम रेजिस्टेंसेस टूटने के लिए हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है, किस टाइम टूट जाती है। लेकिन सपोर्ट के ऊपर आपको बाय करना है, और जो रेजिस्टेंस है उसके ऊपर आपको सेल करना है एसएल दे के। ये एक सिंपल फार्मूला है। आप अगर अपनी ट्रेडिंग को सिंपल रखेंगे, बहुत ज़्यादा फैंसी करने की कोशिश नहीं करेंगे, इस तरीके के मुताबिक चलेंगे ना, तो यू विल बी ऑलवेज इन प्रॉफिट। ये मैं बता दूँ आपको बात। हाँ, दरमियान में ऑफ एंड ऑन आपको हिकअप्स आएंगे, एसएल्स हिट होंगे, सब कुछ होंगे, लेकिन ओवरऑल मोस्ट ऑफ द टाइम जो बड़े टाइम फ्रेम की जो अच्छी सपोर्ट्स होती है, रेजिस्टेंस होती है, वो प्ले करती हैं। वीकली की बात कर लेते हैं। वीकली जो है वो 77.5 से लेके 78
ऑयल की बात कर लेते हैं वीकली, ये सपोर्ट है, यहाँ से सपोर्ट उठी है 79 तक मार्केट गई है, मार्केट 80.5 का अगला हर्डल है, हो सकता है अभी वीडियो बनाते बनाते क्रॉस हो जाए, बट द थिंग इज दिस कि 80.5 का अगला हर्डल मौजूद है। 80.5 से लेके 80.8 ये वो एरिया था जो कि बाइंग एरिया रहा है बड़ी देर तक। अब देखना ये है कि इसको सेलिंग एरिया बनाता है कि नहीं बनाता, मुश्किल लग रहा है मुझे, और देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि हाँ ये 81 82 के ऊपर चला जाए। अभी सिर्फ मसला यही है कि सारा टाइम रेट चेंज की बातें हो रही हैं, कुछ जुलाई कुछ अगस्त, मतलब लेकिन ये कि देर हाई प्रोबेबिलिटी कि शायद सितंबर में जाकर रेट चेंज होगा। कल बहरहाल एनएफपी नंबर है, कंसेंसस बहुत लोअर साइड के ऊपर है। लास्ट मंथ जो था कंसेंसस के बहुत ऊपर डाटा आया था, तो होता यही होता है कि नॉर्मली को क्वार्टर में एक आध दफ़ा बहुत ज़्यादा ऊपर आता है डाटा, एक दफ़ा एवरेज आता है, एक दफ़ा बिलो आता है। तो देर इज़ अ चांसेस के जो है वो 243 के का एक एस्टिमेट दिया हुआ है। तो लेट्स सी, बहरहाल ये कि देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि हाँ शायद उससे बहुत ज़्यादा लो आए, जिसकी वजह से जो गोल्ड है वो आपको दोबारा अभी बहरहाल इसकी इमीडिएट रेजिस्टेंस जो है वो 2316 मौजूद है, कल इसको देखेंगे, और उसके बाद वही 2326 से लेकर 2330 तक का जो एरिया वो एक अच्छी तगड़ी रेजिस्टेंस मौजूद है। इसके ऊपर 2331 के ऊपर अगर H4 क्लोज हो जाती है तब हम ऊपर 52 की तरफ जाएंगे, वाला एरिया देखेंगे, वरना अदरवाइज मुश्किल लग रहा है। ठीक हो गया। सिल्वर की बात कर लेते हैं, सिल्वर वही है कि 26.8 और 27 से ऊपर का एसएल लेके आप सेलिंग कीजिए। एसएल हिट हो जाएगा तो डजंट मैटर, कोई इतनी परवाह नहीं है। जिन लोगों को भाई एसएल हिट होने की फिक्र है वो मेरी वीडियो ना देखें और वो मेरे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन ना करें। कराची ट्रेनिंग के लिए आए हुए हैं, कल इंशाल्लाह कराची का ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट है अल्हम्दुलिल्लाह, और रजिस्ट्रेशन मुकम्मल हो चुकी हैं। दुबई के लिए बहुत लिमिटेड सीट्स हैं भाई, हो सकता है अगले फिर 5-6 महीने दोबारा दुबई ना आया जा सके। तो आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। 20th को दुबई में क्लासेस हो रही हैं, तो उसके लिए अगर आपको रजिस्टर होना है यू कैन कॉन्टैक्ट मी फ्रॉम द व्हाट्सएप नंबर। डाउ जोन्स और नैस्डैक दे आर गिविंग यू अ गुड अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि बेसिकली रीबाउंड हुआ है इनका, लेकिन वीक रिबाउंड है। आज बहुत अच्छी सेलिंग रही, बहुत ज़्यादा पिप्स इसने उन्होंने दिए। मैं हमेशा से बात करता हूँ कि डाउ जोन्स और नैस्डैक होता है मेरे फेवरेट है, क्योंकि 300-400 पिप्स भाई आंख बंद करके दे देते हैं। तो दैट इज़ ऑलवेज अ वेरी गुड क्वालिटी, बहुत अच्छा प्रॉफिट रहा है। और मैं बात ये कर रहा हूँ कि ये एक अच्छी जो है सेलिंग एरिया इसके ऊपर मौजूद है। मैंने तो 12 जो है ना वो कल आँख खुलते के साथ ही ज़रा सा जो है 5-6 बजे के करीब मैंने इसमें सेलिंग डालनी शुरू कर देनी है। और एसएल जो है वो इसका जो डाउ जोन्स है उसका थोड़ा सा एसएल में बड़ा रख रहा हूँ, 38,454 के करीब होगा। और नैस्डैक का भी जो है 650 से ऊपर का एसएल होगा, क्योंकि देखें पिप्स बहुत ज़्यादा होते हैं। 200 पिप्स का अगर हम एसएल की बात करें तो वैसे तो 500 के ऊपर फिर रहा है जो इस टाइम पे। अभी जब वीडियो बना रहा हूँ तो नैस्डैक जो है वो 17,500 के ऊपर मौजूद है। तो देर इज स्टिल अ चांस कि जो है 650 भी चला जाएगा, लेकिन अगर जितना भी जाएगा आई विल कीप ऑन सेलिंग दैट, क्योंकि अभी तक तमाम जो सेक्टर्स हैं, तमाम सेटअप्स हैं, उसमें नैस्डैक जो है वो बेरिश है, डाउ जोन्स बेरिश है। ठीक है, अगर वही बात है बेरिश मल्टी टाइम फ्रेम से वो बुलिश हो जाता है, दैट्स अ सिंपल थिंग। लेकिन मुझे अभी जब तक ये है कि ये बुलिश नहीं होता तो आई विल हैव टू कीप ऑन गोइंग विद द ट्रेंड, और ट्रेंड यही है कि आप इसको सेल कीजिए। हाँ नेशनल को H4 की क्लोजिंग इन लेवल से ऊपर आ जाती है, 750 17,750 से ऊपर नैस्डैक की क्लोजिंग आ जाए, और 38,450 से ऊपर जो है वो इसकी क्लोजिंग आ जाती है डाउ जोन्स की, तो फिर हम इसको डिफरेंट उसमें देखेंगे। लेकिन अदरवाइज आई एम गोइंग टू कीप ऑन सेल डूइंग द सेलिंग। ये है सिंपल फार्मूला कल का। और ISM नंबर्स ये हाँ ये ज़रूर हो सकता है कि कल NFP नंबर आए और उसकी वजह से गोल्ड बेरिश हो थोड़ा बहुत, लेकिन ये कि दम अच्छा न्यूज़ की वजह से ना बेरिश हो, टेक्निकल साइड के ऊपर रिट्रेसमेंट आती हो, काफ़ी बुलिश जा रहा है, काफ़ी इस टाइम पे बुलिश जा रहा है, बुलिश क्लोजिंग देने की कोशिश कर रहा है, बुलिश तो नहीं लेकिन साइडवेज क्लोजिंग देने की कोशिश ज़रूर कर रहा है। तो ये ज़रूर जो हमेशा से ये मैं बता दूंगा, देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी, जो मेरा एक्सपीरियंस है जब भी NFP नंबर और ISM नंबर्स आते हैं, NFP नंबर जिस डायरेक्शन के अंदर मार्केट को लेके जाता है, ISM नंबर हमेशा उसके ऑपोजिट लेके जाता है। जब भी जिस दिन भी ये दोनों नंबर्स इकट्ठे आए हैं, मेरा एक्सपीरियंस ये लास्ट बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, प्रोबेबिलिटी वाइज मैंने ये चीज़ बहुत देखी है। तो इस चीज़ को जहन में रख के कल ट्रेड कीजिएगा।
जितने भी लोग हैं इस पॉइंट को स्पेशली नोट कर लीजिए कि जिस दिन भी एनएफपी नंबर और आईएसएम नंबर्स इकट्ठे होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है कि एनएफपी मार्केट को एक तरफ लेके जाती है और आईएसएम नंबर्स मार्केट को दूसरी तरफ ड्रैग कर लेते हैं। ओके जी, ख्याल रखें। आई होप कि यू लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच। और लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर किया कीजिए ताकि आपके बहुत सारे लोग हैं उनको हेल्प की ज़रूरत है। दे आर मेकिंग ह्यूज लॉसेस और उनको कुछ समझ नहीं आ पा रहा कि इन लॉसेस से वो कैसे जान छुड़ाएं। तो आई एम ट्राइंग टू गिविंग देम द अपॉर्चुनिटी। उस अपॉर्चुनिटी में आप भी अपना रोल प्ले कीजिए। थैंक यू वेरी मच।